नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी, रेलवे, बैंक एग्जाम्स के लिए मैथ्स इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें मैथ्स की अगर हम शुरुआत की बात करें तो नंबर सिस्टम, ये मैथ्स में पहला चैप्टर माना जाता है। नंबर सिस्टम को पढ़ना, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो इन एग्ज़ाम्स का तैयारी का जो मन बना रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आपको जो नंबर सिस्टम है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर हैं जब आप पढ़ेंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे। अगर आप नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ते हैं, आपको अच्छे से जानकारी होगी। तो बच्चों, नंबर सिस्टम आज हम करने वाले हैं और नंबर सिस्टम की जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी क्या क्या हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, तो वो बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं आज मैं पहली क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, फिर अगली क्लास में फिर और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी कि नंबर सिस्टम में क्या क्या हमने पढ़ना है। तो देखिएगा, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में डिजिट पढ़ते हैं, अंक पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं इसमें, अंक पढ़ते हैं। ये जो अंक है, डिजिट्स है, वो कितने होते हैं। देखो, गणित में टोटल जो अंक होते हैं 10 होते हैं। देखो कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों, सबसे पहले आप अगर गणित पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गणित में जो अंक है, कोई भी संख्या आप लिख रहे हैं, तो कोई भी, चाहे लाखों में, करोड़ों में कोई भी संख्या लिखे, तो उन संख्याओं का को लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग होता है वो टोटल 10 अंक होते हैं। इनसे आप लाखों करोड़ों में कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। लाखों में है, करोड़ों में कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। जैसे 0 है, 1 है, अगर आपको ये अंक दे दिए जाएं तो कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों प्रश्न पूछते हैं कि गणित में कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है। बहुत बेसिक प्रश्न है, सबको होना चाहिए पता। ठीक है, तो गणित में टोटल अंक जो होते हैं 10 होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से, देखो 0, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 9 ये हो गया, एक 0 हो गया, तो टोटल 10 अंक है। इससे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। इन्हीं से जो है सांख्यिक मान यानी न्यूमरल्स जो है इन्हीं अंकों से बनता है। देखो ये है ना, यानी कोई भी संख्या है, इनका प्रयोग करके ही, इन अंकों का प्रयोग करके कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं संख्याओं की। यानी जो संख्याएं हैं मैथ्स में, तो संख्याएं भाई कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं, जब हम मैथ्स की बात करें तो कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, किनको प्राकृतिक संख्या बोला गया है, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी सभी गिनने वाली संख्याएं या गिनती में जो संख्या आती हैं और जो एक से शुरू करते हैं, जो एक से शुरू होती हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल होती। जैसे ही आपका, हम देखो गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, आगे तक अनलिमिटेड। आगे कोई, देखो संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है। तो ये सारी क्या होती है, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्या कहलाती है, नेचुरल बोलते हैं। बहुत बेसिक प्रश्न पूछते हैं कि प्राकृतिक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। 1 जो है ये सबसे छोटी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, अब सबसे बड़ी क्या है, इसको आंसर नहीं दे सकते हम, क्योंकि संख्या अनलिमिटेड है। लेकिन सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या, ये बता सकते हैं आप। बहुत बेसिक प्रश्न है, आपको आना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, बैंक की, एसएससी की, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 होती है। इसे बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो एक से शुरू हो रही है। ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। सबसे छोटी आपकी
जो नेचुरल नंबर है या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 है। इसके बाद बच्चों इस पे आ जाओ, दूसरी आपकी होल नंबर्स होती है यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर हम जीरो को शामिल कर दें ना इस, जैसे जीरो हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, है ना, इसको हम लिखे सारी, ये होल नंबर्स कहलाती है। ये क्या कहलाती है, होल नंबर्स, यानी सारी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। बस सीधा ध्यान रखना, यानी जो प्राकृतिक 1 2 3 4 सारी संख्याएं लेंगे और जीरो शामिल कर दो, वो क्या कहलाती फिर, वो कहलाती हैं होल नंबर्स, कहलाती पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बात बच्चों समझ आ गई। इसके बाद आगे आ जाओ, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जैसे आपका देखो जीरो भी हम ले रहे हैं, +1 भी हम ले रहे हैं, +2 भी ले रहे हैं, यानी +3 भी ले रहे हैं, इस तरह से प्लस वाली सारी संख्याएं ले रहे हैं। और माइनस की भी, जैसे -1 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं, है ना, ये जो है क्या कहलाती, इंटीजर्स कहलाती है। यानी इसको पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, यानी प्लस वाली संख्याएं भी ले रहे हैं और माइनस वाली ले और जीरो भी शामिल कर रहे हैं। बात बच्चों समझ आ गई। प्लस वाली संख्याएं भी ले रहे हैं, माइनस वाली भी ले रहे हैं और जीरो भी शामिल कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ये है पॉजिटिव इंटीजर्स और इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, इसे क्या बोलेंगे हम, इंटीजर्स बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए पूर्णांक संख्या क्या होती है ना, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। नेचुरल नंबर्स मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6, होल नंबर्स अगर हम जीरो को शामिल कर दें, 0 1 2 3, ये होल नंबर्स हो गया। और अगर हम पॉजिटिव संख्याएं लें, नेगेटिव भी लें और जीरो भी शामिल करें, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। बच्चों यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, आगे आ जाओ। देखो अब आओ इवन नंबर्स पे, यानी जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। सच नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी जैसे आपका देखो एक है, अगर हम एक में जो है सबसे छोटी संख्या हम एक ले लें, दो से हम डिवाइड करें, दो से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में जाएगा। उसके बाद दो लो, देखो दो से दो कट गया, पूरा पूरा कट गया। तीन तो नहीं कटेगा दो से, देखो 1.5 आएगा। तो यानी देखो दो कट रहा है, वन तो नहीं कट रहा, दो पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब सबसे छोटी जो इवन नंबर है वो दो है, दो से कट रहा पूरा पूरा, एक तो नहीं कट रहा, पॉइंट में जा रहा है, 0.1। थ्री भी 1.5 आ रहा है, दो से अगर डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट में जा रहा है। लेकिन दो जो है पूरा पूरा कट रहा दो से, उसके बाद देखो चार है, दो से पूरा पूरा कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा, है ना, 12 कटेगा एंड सो ऑन। ये सारी क्या होती हैं, ये इवन नंबर्स होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इवन नंबर्स। सच नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी सबसे छोटी इवन नंबर क्या होती है, दो होती हैं। जैसे दो से डिवाइड करेंगे, देखो दो से दो कट रहा पूरा, चार भी दो से पूरा पूरा कट रहा है। तो ये क्या होती हैं, ये आपकी सम संख्या होती है, इवन नंबर्स होती हैं। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, दो है। बच्चों ध्यान रखना, बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए आपको। सबसे छोटी जो इवन नंबर होती है वो दो होती है, क्योंकि दो से क्यों होती है दो, क्योंकि दो से पूर्णता डिवाइड हो रही है। इससे पहले वन नहीं है, क्योंकि वन जो है दो से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसलिए वन जो है नहीं है। ठीक है, दो है सबसे छोटी इवन नंबर। इसके बाद देखो ऑड नंबर पे आओ, यानी ऑड नंबर ठीक इसका उल्टा, यानी जो दो से पूर्णतः डिवाइड नहीं होंगी, जो दो से डिवाइड हो जाए वो क्या है, वो तो इवन नंबर है। और जो दो से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रही है वो ऑड नंबर है, जैसे वन है, देखो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, देखो पॉइंट में जा रहा है। और जैसे थ्री करेंगे आप डिवाइड, देखो दो से जो है 1.5 आ रहा है ना। तो ये क्या होती हैं, ये होती है ऑड नंबर। जैसे वन है, 3 5 7 9 11 13, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी जो है विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर्स होती हैं। ये सारी क्या होती हैं, ऑड नंबर्स होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, यानी जो दो से पूर्णतः डिवाइड
नहीं होती। जो डिवाइड हो जाए पूर्णतः वो इवन नंबर है, और जो दो से कंप्लीटली डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो सबसे छोटी ऑड नंबर आपकी क्या है, वो 1 है। बहुत प्रश्न पूछता है, बेसिक प्रश्न है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये ऑड नंबर। तो ऑड नंबर 1 है, इवन नंबर क्या है, 2 है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 और ऑड नंबर 1। आगे आ जाओ, अब समझो इसको। अभाज्य संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है यहाँ से प्रश्न। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या, अभाज्य हिंदी में देखना, अभाज्य, अभाज्य भाज्य मन थोड़ा टूट जाना, डिवाइड हो जाना, और अभाज्य का मतलब है जो डिवाइड नहीं होती है, जो किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है, जो खुद से डिवाइड होगी बस, और 1 से डिवाइड होंगी। खुद से डिवाइड होंगी और 1 से डिवाइड होंगी, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। सच नंबर्स विच आर डिवाइड ओनली 1 एंड इटसेल्फ, जो केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। या दूसरा हम ये कह सकते हैं, सच नंबर्स विच हैव ओनली वन टू फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, जिसके केवल दो फैक्टर है, 1 और खुद वो जो संख्या है। जैसे आपका एक लेंगे आप, तो एक का तो एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर होने चाहिए। दो लेंगे आप, ये देखो दो खुद से डिवाइड और 1 से डिवाइड होता है, देखो दो फैक्टर बन रहे हैं इसके, देखो यहाँ, तो ये प्राइम नंबर बन गई। खुद से देखो 2 से डिवाइड हो रही, 1 से दो फैक्टर हो गए। तो सच नंबर विच हैव ओनली वन टू फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो इसका मतलब दो प्राइम नंबर 1 नहीं है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। इसके बाद 3 देखना, 3 का 1 से और 3 से खुद से डिवाइड, 1 से, ये भी प्राइम है। लेकिन 4 नहीं है, देखो यहाँ से 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो 1 नहीं आएगा इसमें, 4 नहीं आएगा, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो 5 देखना, 5 जो है खुद से डिवाइड, 1 से डिवाइड, तो 5 भी आएगा इसमें। आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, जो प्राइम नंबर की बात करें हम, तो प्राइम नंबर जो है क्या होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। यहाँ गलती करते हैं बच्चे बहुत, या तो 1 को करेंगे या 3 को टिक कर देंगे। 2 है, देखो 2 हमने पढ़ा था इवन नंबर भी है, क्योंकि जो 2 से कट रही है, जो 2 से पूरी पूरी कट जाती, डिवाइड हो जाती है, उसको इवन बोलते हैं। और प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है, खुद से डिवाइड हो रही, 1 से डिवाइड हो रही है। तो 2 क्या है, सबसे छोटी इवन नंबर भी है, सबसे छोटी प्राइम नंबर भी है। इसके बाद आओ 3 पे, देखो 3 जो है 1 खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड, 3 से डिवाइड होता है 1 से, इसके दो फैक्टर है, और 3 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। बच्चों समझ आ रहा होगा। 2 इसलिए है क्योंकि इसको दो फैक्टर है, 3 इसलिए इसके भी दो ही फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। 4 नहीं है, उसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, 5 है। देखो 5 क्या है, इसके आपके दो ही फैक्टर है, 1 एंड 5, ये भी प्राइम है। 1 से डिवाइड, 5 से डिवाइड। इसके बाद 6 नहीं है, क्योंकि 6 देखो 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, ये नहीं है। इसके बाद क्या होगा, 7, देखो 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होता है 7। तो ये सारी जो है प्राइम नंबर होती हैं। तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है, ध्यान रखना क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 आएगी, फिर 13 होगी, फिर 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी, 1 से 100 तक 25 होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 होती है। ध्यान रखेंगे, 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 होती है। इसके लिए एक ट्रिक है, उसको भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, 44, 22, 32, 23 और 21। देखो बच्चों ध्यान रखना, ये जो मैंने ट्रिक लिखी यहाँ पर 1 से 100 तक का ही पूरा, 1 से 100 तक जो है कितनी होती है, टोटल 25 होती है। अब देखना, जैसे 1 से 10 तक होती 4 होती है, 1 से 10 तक 4 होती हैं, जैसे 2, 3, 5 और 7, बस ये होती है 1 से 10 तक 4 होती है। फिर जैसे 10 से 20 तक हम गिनेंगे, तो 10 से 20 तक पता 4 ही होती है, 10 से 20 तक। जैसे कौन सी, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। 10 से 20 तक ये होती है 11, 13, 17, 19, कितनी होती है, 4 होती है। इसी तरह से 20 से 30 तक 2 होती है फिर, यानी कौन सी होती है, 20 से 30 तक एक 23 है और एक 29 है कि नहीं। इसी तरह से 30 से 40 तक 2 होती है, और फिर 40 से 50 तक 3 होती है। कौन कौन सी 40 से 50 तक, 41, 43 और 47, ये होती है 40 से 50 तक। ठीक है, 41, 43 और 47 किसी से डिवाइड नहीं होती।
यानी अगर हम बात कर लें कि भाई बताओ, अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है और आपने जल्दी बताना है, आंसर बताना है, 1 से 50 तक बताओ कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी प्राइम नंबर होती है, 1 to 50, 1 to 50 कितनी जो है प्राइम नंबर होती हैं। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 50 तक देखो यहाँ गिनना, 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 15 होती है। फटाफट बता सकते हैं आप यहाँ से कि 1 से 50 तक अगर आपसे पूछ रहा है कि 1 से 50 तक जो है कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो किस तरह से बता सकते हैं आप। देखो यहाँ से 4 4 8, 2 10, 2 12, 1 से 50 तक 15 होती है। आपको 1 से 20 तक बतानी है तो 4 4 8, 8 होती है 1 से 20 तक। 30 तक बतानी है तो 2 10 20 30, 4 4 8, 2 10, 10 होती है 1 से 30 तक। इसी तरह से अगर आप सवाल पूछता है कि यहाँ से बताओ 50 तक तो गया, 50 से लेकर 80 तक बताओ, तो 50 तो यहाँ तक हुआ था, ठीक है, 50 से आगे फिर है ना, 50 से 80 तक, यानी 60 70 80, ये देखो ये हो जाएगी 50 से 80, है ना। 50 के बाद देखो 60 70 80, 2 2 4 और 3 7, 7 हो जाएंगी, 50 से 80 तक 7 हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर आप इसका सारा लेंगे तो जल्दी, थोड़ा टाइम बचेगा आपका, जल्दी आप आंसर का, प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो कम समय में आप जो है आंसर दे सकते हैं। मैथ्स में क्या होता है, स्क्वायर है, घन है, क्यूब है, वो याद कर लो, है ना, टेबल याद करो, स्क्वायर है, क्यूब है, याद करो, स्पीड ऐसे बढ़ती है, फिर प्रैक्टिस से होती है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से होती है, फिर प्रैक्टिस से बढ़ेगी। बच्चों ये प्राइम नंबर आपके समझ आ गया होगा, आगे आ जाओ। देखो यहाँ पर आना, दूसरा क्या, देखो यहाँ पर भाज्य संख्या कह रहा है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य तो हमने पढ़ा कि अभाज्य संख्या क्या, जिसकी केवल 2 फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ, खुद से डिवाइड और 1 से डिवाइड, ओनली 1 2 फैक्टर्स, है ना। कभी ऐसा प्रश्न पूछता है कि अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका एक फैक्टर होता है, और दूसरा ऑप्शन होगा 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो यानी जिसके केवल 2 फैक्टर, ओनली 1 2 फैक्टर्स, जैसे जिसमें ये लिखा होगा ओनली 1 2 फैक्टर्स, तो उसको टिक करना है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। 2 फैक्टर्स कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, एक 1 होगा कि खुद, खुद से कटेगी बस, 1 से कटेगी, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलते हैं। यहाँ पे आओ, भाज्य क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, भाज्य मीन्स टूट जाना, डिवाइड हो जाना, यानी जो अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाएगी, खुद से भी होगी, अन्य से खुद से तो होगी, तो अन्य से भी डिवाइड हो जाए। तो जैसे यहाँ पर देखना, पहले समझो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, मैंने संख्या लिखी और मैंने पूछा आपसे बताओ भाज्य संख्या छांटो। देखो 1 तो खुद से डिवाइड, बस इसका एक ही फैक्टर है, 2 के 2 ही फैक्टर, 1 और 2, 3 के 1 और 3, 3 से 4, देखना 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, देखो 1 2 3 फैक्टर हो गए, तो हमको मिल गई ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो हमें मिल गई ऐसी संख्या क्या है, 4। इससे पहले 3 2 ये नहीं है, 4 है, 4 सबसे छोटी क्या है बन गई, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 है। और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे तो अभाज्य है, 2 फैक्टर होंगे तो क्या है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट है ना, कंपोजिट नंबर होती है, भाज्य संख्या होती है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। अगर 2 ही फैक्टर होंगे तो क्या होंगे, अभाज्य है, जैसे 2 3 5। लेकिन मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो जैसे ये है 4, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, 1 से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, तो इस 4 को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर है, देखो 3 फैक्टर आ गए, 5 के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, अभाज्य है। लेकिन 6 देखो देखो, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, देखो इतने सारे फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, तो ये भी क्या है, ये भी भाज्य है। यानी सभी संख्या, ऐसी सभी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। जैसे 2, जैसे 4 है, 6 है, 7 तो नहीं आएगा, 8 8 आएगा, देखो 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, इसके फैक्टर हो गए। देखो 9 है, 9 भी देखो भाज्य में आएगा, 1 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 9 से डिवाइड, 3 फैक्टर हो गए ना इसके, 9 भी इसमें आएगा। तो यानी ऐसी सभी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं कंपोजिट नंबर्स। ध्यान रखना बच्चों, ऑप्शन में आता है कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड विच हैव 2 फैक्टर्स, ओनली 1 2 फैक्टर्स,
मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, 1 फैक्टर, तो ध्यान रखना मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके जो 2 से ज्यादा फैक्टर उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट बोलते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर कंपोजिट। सबसे छोटी देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होती है, 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, लेकिन स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर वो क्या है, वो 4 है। ध्यान रखना बच्चों, समझ आ गया। यहाँ पे आ जाओ, देखो सह अभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछता रहता है। तो सह अभाज्य संख्या जो है इसका यूज होता है, जैसे आप एचसीएफ एलसीएम करेंगे वहां पर भी इसका यूज होता है, आता है सह अभाज्य संख्या क्या है, तो पता होना चाहिए ना आपको सह अभाज्य संख्या क्या है, किसे बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर यानी यहाँ पर सह अभाज्य को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर केवल एक होता है, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ क्या है, 1 है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। जैसे मान लिया मैंने 8 और 9 लिया, ये दो संख्याएं ली, क्या ये को प्राइम है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना आप, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। देखो 1 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, लेकिन अगर 2 से हम डिवाइड करें, ये तो डिवाइड हो रहा है, नॉन डिवाइड होता है। 3 से ये डिवाइड होता है, ये नहीं होता, यानी केवल 1 है इनका एचसीएफ क्या 1 है। तो 8 और 9 क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। 8 क्या हो जाएगी, को प्राइम हो जाएगी। तो बच्चों ऐसे समझना आप, आई बात समझ, यानी जिनका एचसीएफ 1 होता है, जैसे मैंने लिखा, जैसे 15 19 लिखा, क्या ये को प्राइम है, तो देखो ये 3 से डिवाइड, ये नहीं हो रहा है, 9 19 से ये नहीं हो रहा है, इसका एचसीएफ 1 है, 1 से दोनों डिवाइड, तो क्या है, को प्राइम है। ठीक है, ऐसी सभी संख्या, जैसे आपने कुछ भी ले लिया, 20 और 23 ले लिया, है ना, इसमें देखो ये 2 से डिवाइड, ये नहीं हो रहा है ना, देखो यहाँ पर तो इसका एचसीएफ 1 है। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्या, दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। ध्यान रखना है, जिनका एचसीएफ 1, बस इतना ध्यान रखना, जिनका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ मतलब मौसा, मौसा महत्तम समावर्तक, मौसा समझ रहे होंगे, महत्तम समावर्तक। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 हो, उसको को प्राइम बोलते हैं। बच्चों समझ आ गया होगा, आगे आ जाओ। अगला आता है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। तो बताएंगे आप रैशनल नंबर्स क्या होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। लेकिन आपने ध्यान रखना, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। जो क्यू है, जैसे माना कोई भी संख्या, जैसे 1/0 लिखा या 2/0 है, तो ये क्या है, ये मीनिंगलेस है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, अनडिफाइंड है ये। जीरो, क्यू की जगह जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो है यहाँ पर नीचे जो है जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो जैसे मानना 1/2 ये भी परिमेय है, 3/4 परिमेय है ना, 2 3 1 ये सारी परिमेय है ना, 0.3 ये भी परिमेय है, 0.3 बार ये भी परिमेय है ना, है कि नहीं है। देखो ये सारी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसके ये भी तो भिन्न के रूप में, इसके नीचे 1 रख दो, ऐसे पी बटे क्यू क्या फॉर्म बन जाए। जैसे यहाँ पर ही जो मैंने लिखा 0.3 ये परिमेय है, देखो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर दशमलव हटाना तो हम क्या नीचे 10 लिख दो, तो भिन्न के रूप में बना, पी की जगह आ गया, क्यू की जगह पी बटा क्यू बन गया। ऐसे जो यहाँ पर है 0.3 बार है ये, तो बार को अगर हम हटाते हैं ना, बार का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग डिजिट, यानी 3 जो है ऐसे ऐसे बार बार आ रहा है, तो इसको भिन्न के रूप में हम लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, 3/9, 3/9। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी परिमेय है, ध्यान समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये 0.3 बार, इसको ध्यान समझना। 0 पॉइंट अगर बार लगा ऊपर, इसको क्या करो, सीधा सीधा आप क्या करो, 9 रखो नीचे, आई बात समझ, 9 आपने रखना नीचे, जितने देखो यहाँ पर 0.3 बार, तो 3/9, अगर हम 3 से डिवाइड करें नीचे ऊपर तो 1/3 हो जाएगा, ये भिन्न के रूप में। ये देखो पी बाई क्यू बना, इस तरह कोई भी है, कोई बार वाली, जैसे 3 2 6 ऐसे है, मान लिया 3 अंक के ऊपर बार है, तो ये भी क्या है, परिमेय है, यानी इसको क्या करेंगे, 3 2 6 से लिखेंगे, और जितने अंक के ऊपर बार है उतने बार 9 लिखना है ऐसे नीचे, जितने अंक के ऊपर बार है उतने बार नीचे क्या करें, 9 लिखेंगे, आई बात समझ। तो इस तरह से क्या है, ये परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय होती है बार वाली। अगर इस तरह से
0.32, कुछ भी है, 0.12 ऐसे दिया है ना। और इसके ऊपर केवल एक अंक ऊपर बार है, तो ये भी परिमेय होती है। इसको पता कैसे लिखते हैं, 1 3, और जिसके ऊपर बार ने इसको माइनस करते हैं, और नीचे क्या करेंगे, ये 9 लिखा है ऐसे, और जिसके ऊपर ये बार नहीं है उसको उतने जीरो बढ़ा देते हैं आगे, उतने जीरो बढ़ा दिया आगे। तो इसमें से माइनस करके 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1, ये आ गया आपका, देखो बन गया ये पी बटा क्यू बन गया, पी बाई क्यू, पी की जगह ये, क्यू की जगह ये आ गया। तो यानी जो बार वाली संख्या होती है वो क्या होती है, वो भी परिमेय होती है। तो ये 1/2, 3/4, इस तरह से 0.3 है ना, और 0.3 बार, तो बार वाली संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। ध्यान रखना, बार वाली संख्या, आई बात समझ। पॉइंट वाली संख्याएं भी कोई भी, जैसे मतलब 1.23 है, तो इसको दशमलव हटाना क्या लिखोगे, 123 अपॉन नीचे 3 जीरो बढ़ा दो आगे, ऐसे दशमलव के बाद 3 अंक है ना, 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे बढ़ा दिया, ऐसे हो गया। आगे बच्चों समझ, इस तरह से करना है। ये आपने समझा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स क्या होती है। रैशनल नंबर होती हैं ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स होती हैं, परिमेय होती हैं। इसके बाद आओ अपरिमेय संख्याओं पे, इरेशनल नंबर्स। ठीक इसका उल्टा, जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जिन्हें नहीं लिख सकते ऐसे p बटे क्यू भिन्न के रूप में, जैसे कौन सी वो संख्या होगी, जैसे माना √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। अगर आप रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे 1.412 पता नहीं आता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये रूट वाली जो संख्या होती है ना, रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं, देखो ये अभाज्य संख्या रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, तो ये क्या होती है, अपरिमेय होती है। और जैसे पाई है, पाई भी अपरिमेय में आएगा। पाई की वैल्यू आप जानते होंगे, यानी 3.14 पता नहीं क्या क्या आता रहेगा, है ना, अनलिमिटेड। तो इसीलिए क्या है, ये अपरिमेय होती है, ठीक है। तो पाई भी अपरिमेय आ जाएगी। और जैसे 3, जैसे मान लिया इस तरह से लिखा 0.326, और पीछे ऐसे डॉट 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 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब आगे तक है, अनलिमिटेड है, तो ये भी अपरिमेय में, ये अपरिमेय में है। आई बात समझ। अगर पीछे डॉट डॉट दिया है मतलब इसका एंड पॉइंट नहीं है, आगे अनलिमिटेड तक है, अपरिमेय में आएगी, ठीक है। परिमेय में तो ये था, जैसे मतलब जैसे ये था ऊपर 0.32, बस आगे डॉट डॉट ऐसा कुछ नहीं, तो इसको हम हटा सकते, दशमलव हटा दिया, नीचे आपने उतने जीरो लगा दिए, है ना। जैसे दशमलव हटाया 326, और नीचे क्या करें, दशमलव के बाद 3 अंक है ना, 3 जीरो लगा दिए नीचे, ऐसे लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर दशमलव के बाद क्या है, ऐसे डॉट लगे हैं, 0.326 डॉट डॉट लगे हैं, तो इसका मतलब अनलिमिटेड, तो अपरिमेय होगी, इरेशनल होगी। तो ये सारी जो है ऐसी संख्या क्या होती, इरेशनल होती, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। p बाई क्यू का फॉर्म का मतलब क्या है, p बाई क्यू का मतलब है फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, अंश है, ये हर है, जिनको आप ऐसे लिख सकते हो, इनको हम नहीं लिख सकते ऐसे। अब आओ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स, यानी परिमेय और अपरिमेय सारी आ जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या आती है, परिमेय भी आ जाएंगी और प्लस अपरिमेय भी आ जाएंगी, अपरिमेय, ठीक है। सारी संख्याएं परिमेय भी, रैशनल इरेशनल सब, वो क्या होती हैं, रियल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे आपका इसमें परिमेय भी आ जाएगी, जैसे 1/2, 3/4, है ना, 1 2, है ना, कुछ भी लिख दे, 0.3, 0.3 बार, है ना, रूट वाली वैल्यू √2, √3, पाई, ये सब क्या आ जाएंगी, परिमेय और अपरिमेय सारी आ जाएंगी। उसको बोलते हैं रियल नंबर्स, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। बच्चों ये समझ आ रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इस सारी संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसकी बात आओ, देखो यहाँ पर है फेस वैल्यू लिखा है, फेस वैल्यू, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको जातीय मान। जैसे माना कोई भी संख्या है, ये है लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 की फेस वैल्यू क्या है, जातीय मान पूछ रहे हैं, फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 ही है,
फेस वैल्यू जो है 5 की क्या है, 5 ही है। लेकिन अगर 5 की स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं, प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू आप जानते हैं यानी स्थानीय मान, हिंदी में बोलती है स्थानीय मान। कौन से नंबर पर, कौन से स्थान पर, यहां से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे ना, तो 5000 हो जाएगा। यानी ये 5 है, 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 5 के पीछे 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दो ऐसे। 5 के पीछे क्या करो, 3 जीरो लगा दो। आई बात समझ, ये बन जाएगा। फिर 5 के पीछे हमने लगा दी 3 जीरो, तो यानी 5 की फेस वैल्यू 5 ही है, और प्लेस वैल्यू कितनी है, 5000 है। प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी 5 के जो है पीछे कितने जीरो लगा दो, 1 2 3 जीरो लगा दो। जैसे 2 की फेस वैल्यू यानी जातीय मान 2 का 2 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगी, यानी 2 के पीछे क्या करेंगे, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। ठीक है, जैसे 2 की प्लेस वैल्यू बताएं तो 2 और 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 की प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू वही है 2। 3 की भी फेस वैल्यू 3 ही है, प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 के पीछे 1 2 3 4 5, ये जीरो लगा दो। तो ऐसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। समझ पा रहे होंगे, बेसिक चीजें पता होना चाहिए आपको। आगे आ जाओ भाई, इसको देखो जरा क्या कह रहा है, प्रश्न देखना। देखो ये कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, बताइए इसका आंसर। रैशनल नंबर पूछ रहा है, कौन सी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर पूछ रहा है, कौन सी रैशनल नंबर है, बताएंगे आप। ऑप्शन आपके सामने है, रैशनल नंबर कौन सी है। बताएंगे। देखो यहाँ पर ये तो नहीं है, देखो 0.32 आगे डॉट डॉट दिए है, ये इरेशनल है, ये तो नहीं है इरेशनल, ये तो। और ये भी क्या है, देखो अंडरवुड वाली ये अपरिमेय होती है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है ना, रूट वाली। ठीक है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका मान देखो, इसका मान जो है 2 पॉइंट कुछ ऐसे 1 7 पता नहीं क्या क्या आता रहेगा ना। पाई का मान भी क्या होता है 1 पॉइंट ऐसे 3.4 ऐसे आता रहेगा। इसी तरह देखो यहाँ पर डी देखना, डी को मैंने अभी बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, देखो 3 के ऊपर एक बार बार है, एक बार है, तो 3/9 लिख दिया इसको। 3 ही कम 3, 3 दिया 9, कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो भिन्न के रूप में आ गई ना ये। तो आपकी जो परिमेय संख्या है तो ये हो गई 0.3 बार। परिमेय संख्या क्या होगी, 0.3 बार। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा ना। देखो 1/3 आ गया ना, 0.3 बार है तो उतने बार 9 लिखते हैं। अभी मैंने पीछे समझाया था, कुछ भी आपका 0.4 इसके ऊपर, तो इसको क्या लिखेंगे, 4/9। कितने, देखो यहाँ 4 9 इसके 2 अंक ऊपर बार है, तो इसको क्या लिखते हैं, 4 9 अपॉन 2 बार लिखेंगे, 9 ऐसे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ, ऐसे करेंगे। तो इसका, इस पे आ जाओ, इसका आंसर बताओ। निम्न में से अभाज्य संख्याएं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। निम्न में से जो अभाज्य संख्या वो कौन सी है, अभाज्य संख्या बता पूछ रहा है, बताओ। अभाज्य संख्या कौन सी। अभाज्य आप जानते हैं, यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओनली वन टू फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। इसमें देखो, इसका तो एक ही फैक्टर है, 2 का जो है 1 से डिवाइड और 2 से डिवाइड, 2 फैक्टर है, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। 2 हुई कि नहीं हुई, देखो 1 से डिवाइड और खुद से डिवाइड, बस, तो 2 अभाज्य है। लेकिन 4 देखना, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, तो 4 तो अभाज्य नहीं है, तो भाज्य में आएगा। 3 देखो, 1 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 9 से डिवाइड, 1 2 3 फैक्टर हो गए, ये भी नहीं है। अभाज्य संख्या आप हमने पढ़ा था जिसके केवल 2 फैक्टर है, ओनली वन टू फैक्टर्स, एक 1 और एक खुद,
तो देखो 2, 1 से डिवाइड और खुद से डिवाइड, तो 2 हो गया। आगे आ जाओ बच्चे। लो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताएंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? भाज्य क्या होती है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर, इसके तो केवल दो ही फैक्टर है, 1 और 2। ये तो अभाज्य है। इसका एक ही फैक्टर है, ये तो नेचुरल नंबर है ना। और इसका देखना जरा, 1 से और खुद से डिवाइड, ये भी क्या है? ये भी अभाज्य है, जो 1 से डिवाइड और खुद से डिवाइड है। इसके देखना, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 4 से डिवाइड। 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 फैक्टर हो गए ना। 3 फैक्टर हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो आंसर क्या होगा? सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होती है। इससे पहले 1, 2, 3 ये नहीं है। इसके देखो दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये क्या है? कंपोजिट है। ये बोला था सबसे छोटी भाज्य कौन सी है, तो भाज्य 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। 4, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आइए चौथे पे आओ। वह सम संख्या कौन सी है जो एक अभाज्य संख्या है? आंसर बताएं। विच इवन नंबर इज प्राइम नंबर? विच इवन नंबर इज प्राइम नंबर? कौन सी एक सम संख्या है जो कि प्राइम है? देखो 4 सम है लेकिन प्राइम नहीं है ना, क्योंकि इसके तो फैक्टर देखो ना, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, प्राइम कहाँ हुआ? इसके 3 फैक्टर हो गए। 4 देखो सम संख्या है लेकिन 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, 1 से डिवाइड, इतने सारे फैक्टर हो गए। 8 देखो 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, है ना, इतने सारे फैक्टर हो गए। 4, 2 देखना 1 से डिवाइड और 2 से डिवाइड, बस 2 ही फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये है, ये तो है 2। सम संख्या भी है और प्राइम भी है। सम संख्या भी है और प्राइम भी है, अभाज्य संख्या भी है। देखो वह सम संख्या कौन सी है? सम संख्या 2 है, जो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य भी है। अभाज्य इसलिए है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है, और सम इसलिए है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है। सम किसे बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए उसको सम बोलते हैं। अभाज्य इसलिए क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है। बाकी देखो इसके 3 फैक्टर, इसके 4 फैक्टर, इसके 4 फैक्टर, ये नहीं है तो सम है, सम तो सारी है देखो। लेकिन अभाज्य नहीं, इसके 3 फैक्टर है, इसके 4 फैक्टर, इसके 4, इसके 2 ही फैक्टर है। अभाज्य क्या होती है? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। तो बच्चों मैंने संख्याओं के बारे में आपको बताया कि भाई संख्याएं जो है कौन कौन सी है, परिमेय, अपरिमेय, है ना, रियल नंबर्स, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, सारी संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया। तो आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का ये पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, यहाँ से गणित शुरू होती है। जो बच्चे नए हैं, नई तैयारी का सोच रहे हैं, और एसएससी, बैंक, रेलवे आदि एग्जाम्स के लिए या स्टेट एग्जाम्स के लिए, तो आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी क्या संख्याएं, सम क्या है, विषम क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है कंपोजिट क्या है, प्राइम नंबर क्या है। मान आपको पता ही नहीं, सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, कहीं आ गया कि सहअभाज्य संख्या बताओ, पता ही नहीं, कैसे करोगे? तो बेसिक चैप्टर ये सबको जो है पढ़ना है, ठीक है। तो आगे आप तैयारी जो है तभी आपकी बेहतर होगी, अन्य चैप्टर है तभी अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो ये जो है बेसिक्स मैंने आपको नंबर सिस्टम का जो पहला पार्ट हम कहेंगे, पहली क्लास, ये मैंने आपको कराई, इसमें मैंने बेसिक चीज़ें मैंने सारी बता दी है। इसके बाद इसमें नंबर सिस्टम में जो प्रश्न पूछते हैं, संख्याओं से संबंधित प्रश्न आते हैं,
संख्याओं संबंधित प्रश्न पूछते हैं, उसको हमने क्या करना है, उसको हम प्रश्न सवाल लगाएंगे। आज तो हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में आप जरूर देखना। नंबर सिस्टम जो है सेकंड क्लास में अगले उसमें डाल दूंगा, तो आप जरूर देखेंगे, ठीक है। और अपना कॉन्सेप्ट सही करेंगे, ठीक करेंगे, मैथ्स अपनी इम्प्रूव करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफलता पा लेंगे। एसएससी में हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, जो भी बच्चे अपने अपनी इसमें जो है जाना चाह रहे हैं, एसएससी में जाना चाह रहे, तो आपको बेहतर तैयारी होगी। बैंक के लिए तो आपकी बेहतर तैयारी होगी। रेलवे के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, है ना, जैसे स्टेट में आपका पुलिस एसआई, सब इंस्पेक्टर वगैरह, उसमें जो है मैथ्स पूछते हैं, है ना। पुलिस में बेसिक मैथ्स आती है, दिल्ली पुलिस हो गया, है ना, एसएससी है, सीजीएल है, और सीएचएसएल है, आपका एमटीएस है, जीडी है, सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है मैथ्स। जो भी जिसमें भी मैथ्स पूछा जाए सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। अब मैथ्स ऐसे नहीं कि बदलती रहती है, बस लेवल चेंज हो जाता है। फिर जैसे थोड़ा बैंक पे के लिए लेवल बड़ा हो जाएगा, प्रश्न बड़े हो जाएंगे, थोड़ा टफ हो जाएगा, उसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, है ना। सीजीएल के लिए तो मतलब थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, बेसिक्स तो वही है। तो इसलिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तैयारी आपकी तभी होगी जब आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अच्छे से बच्चों तैयार कर लेना इसको, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेहनत करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो मेहनत करेंगे, आपको अपना हाथ पेन चलाएंगे, तो पेन चलाएंगे बढ़िया तरीके से, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम क्लास कर रहे हैं समाप्त, फिर अगली क्लास जो है मैं जो है तुरंत जो है इसका जो सेकंड पार्ट है वो लेके आऊँगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और लाइक भी कर दें अगर आपके समझ आ रहा हो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। नमस्कार।